सोनीपत जिले के इब्राहिमपुर कुराड़ गांव में हम पहले भी अंकित की दुखद मौत की खबर दिखा चुके हैं, लेकिन अब जब एसएनए न्यूज की टीम ग्राउंड पर पहुंची तो परिवार की दर्द भरी कहानी और भी करीब से सामने आई। अंकित परिवार का इकलौता बेटा था और पूरे घर की उम्मीद उसी पर टिकी हुई थी। परिवार पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अंकित के पिता हाई शुगर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका एक हाथ और एक पैर तक काटना पड़ा। ऐसे हालात में परिवार की आर्थिक और मानसिक स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी है और अंकित की मौत ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया है। घर में मातम पसरा है और परिजन गहरे सदमे में है। एसएनए न्यूज ने ग्राउंड पर पहुंचकर अंकित के परिवार से बात की और उनके दर्द को करीब से समझने की कोशिश की। देखिए एसएनए न्यूज की एक ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, आज हम सोनीपत के कुराड़ गांव पहुंचे हैं, जहां पर एक घर का इकलौता बेटा बाहर विदेश में जो है नौकरी करने गया था, लेकिन वहां पर एक मीडिएटर, एक एजेंट ने उसको एक ऐसी जगह फंसा दिया जहां से वो कभी वापस ही नहीं आया। और अभी हम उस परिवार के आपको अंदर के घर के दृश्य दिखाएंगे कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सिर्फ देखने से ही पता चलेंगी, क्योंकि जब किसी परिवार का इकलौता बेटा दोस्तों चला जाता है तो घर के हालात क्या होते हैं वो आज आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। और सबसे पहले तो ये बताइए कि अंकित कैसा था, स्वभाव में कैसा था, गांव के अंदर रहा वो आप लोगों के बीच में, कैसे क्या सपने थे उसके? बेहद शर्मीला और काम करने वाला लड़का था और हमने वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था, बस अपनी मेहनत ही करता था और अपना उसी में खुश रहता था। और जब वो विदेश गया स्टडी वीज़ा में, बताया जा रहा है कि स्टडी वीज़ा के साथ विदेश गया था वो, तो वहाँ पहुँच के उसने आपको कॉल किया? हाँ, एक तो बात होती रहती थी, लेकिन 12 अक्टूबर के बाद बात नहीं हुई कभी। लास्ट 12 अक्टूबर को ये बात हुई थी। लास्ट 12 अक्टूबर को क्या बात हुई, मतलब क्या बोला उन्होंने आपको? बस वो ये बताया था ठीक हूँ मैं, यहाँ मेरे को आर्मी में ज्वाइन करा दिया है, मेरे को आगे भेज बताया लास्ट बात में क्या? हाँ, आर्मी ज्वाइन कर ली और मेरे को आगे युद्ध में भेज रहे हैं। दोस्तों, लास्ट बात जो है परिवार बता रहा है अक्टूबर 2025 में लास्ट जो है अंकित से बात हुई थी। परिवार की क्या स्थिति है इस समय? परिवार की स्थिति बेहद नाजुक है। पिताजी बीमार हैं, एक पैर गंवा दिया है शुगर में, 2 बहन हैं, उनकी शादी हो रही है, इकलौता लड़का था कमाने वाला। शरीर परिवार की हालत बेहद नाजुक। प्रशासन का कोई आप लोगों के पास कोई आदमी? प्रशासन का कोई आदमी आया, न किसी ने कांटेक्ट किया, ना कोई सांत्वना ना कुछ। हम चाहते हैं कि थोड़ी परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस बारे में कुछ सोचे, क्योंकि घर का इकलौता लड़का था। और मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने युवाओं से कि इस भ्रम में न जाए विदेश में। बिल्कुल दोस्तों, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरीके के जो केस सामने आते हैं, इस तरीके के केस कई जो है देखने को मिले हैं पिछले भी, कि जिसमें स्टडी वीज़ा के नाम पर जो है विदेश भेजने के बाद उनको ज़बरदस्ती किसी युद्ध के अंदर जो है भेज दिया जाता है और वहाँ से फिर बहुत बुरी खबर जो है सामने आती है। और अभी उस परिवार के मैं आपको चाहूँगा अपने साथी से एक बार थोड़ा अंदर कैमरा करके घर के परिवार के दृश्य भी दिखाइए। और अंकित के जो पिताजी हैं दोस्तों, वो शुगर के मरीज हैं और बहुत गंभीर स्थिति उनकी इस समय है परिवार के अंदर। और ये देखिए, ये दोस्तों अंकित के पिताजी हैं जो शुगर से ग्रसित हैं और अपना एक पैर भी जो है गंवा चुके हैं बीमारी के अंदर। काफ़ी दयनीय स्थिति है दोस्तों। मैं लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि अपने देश में ही है जो कुछ है, बाहर जाते हैं युवा यहाँ से अपना टुकड़ा, अपना सब कुछ बेच के जाते हैं, इतना पैसा लगा के जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उनके साथ ऐसे छल होता है। अब परिवार तो बिखर गया, तो यही कहना चाहूँगा मैं कि विदेश का लारा न करें बच्चे। तो एजेंट जो भी ये गुमराह करके बच्चों को यहाँ से लेके जाते हैं, परिवार को भी और उन बच्चों, जाने वाले बच्चों को भी एक सरकार के माध्यम से पूछना चाहिए और सरकार को अवेयरनेस करनी चाहिए, भाई ऐसे इन आदमियों के जासे मत आओ जो हमारे यूथ को भी ख़राब कर रहे हैं और
गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अब ये हमारा लड़का अंकित है जो, इसके परिवार में कुछ नहीं बचा आज इसके पास। फादर है उसका, आपने देखा होगा, पैर कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, तो अब इसके आगे कुछ है ही नहीं इसके परिवार में। एक बच्चा था ये सिंगल अपने परिवार का। तो हम तो यही कहेंगे भैया, यहाँ इस देश में भी बहुत सारे काम है, छोटा कर लो बड़ा कर लो, जिंदगी तो खराब मत करो, परिवार की भी हो जाती है। अब इससे कितने लोग, पूरा आज गांव दुखी बैठा है, पूरे पहाड़ टूटा है, उस परिवार पे तो टूटा है, गांव पे भी बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है कि भैया अब इस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, क्योंकि आमदनी का कोई जरिया नहीं। ऐसे पता नहीं हरियाणा में कितने गाँव हैं, आज डेड बॉडी इसकी नहीं और भी सारों की आई है। वहाँ मिलिट्री में जाना है, यहाँ मिलिट्री में कर लो भैया, यहाँ और छोटी फैक्ट्री में कर लो, कहीं गार्ड लग जाओगे, कम से कम घर में तो है, माँ बाप के साथ तो उनका भरण पोषण। अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है इनके पास, तो बच्चा बेचारे के पास। तो मैं तो यही कहूँगा, आग्रह करूँगा, सभी से निवेदन भी करूँगा, भाई जाना भी है तो सरकार के माध्यम से जाओ, जिसमें आपको ये हो कि कम से कम कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, आर्थिक सहायता तो मिले। सरकार के रिकॉर्ड में तो कुछ हो, अब इसको तो बेचारे को कुछ मिलना है नहीं, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पता नहीं कहाँ से कहाँ गए हैं और कैसे इसको वहाँ सेना में भर्ती कराया है। ये तो सारा, अब इस तो डेड बॉडी आई है, ये बता रहे हैं कि अगस्त में एक्सपायर हुआ, डेड बॉडी आ जाई है, तो वो भी ना मिलती तो परिवार तो यही सोचता हमारा बच्चा पता नहीं क्या है, कहाँ क्या है। अब तो डेड बॉडी आ गई तो कम से कम गाँव को और परिवार को शांति मिल गई, भाई चलो बच्चा हमारा नहीं रहा। सभी से ये निवेदन करूँगा कि भैया जागरूक बनो, पढ़े लिखे सब बच्चे हैं, परिवार में एक दो बच्चा है, यहाँ से ज़मीनें बेचते हो वहाँ जाने का तात्पर्य नहीं, यहाँ कुछ छोटा मोटा धंधा कर लो, काम शुरू कर लो, यहीं अपना देश बड़ा अच्छा है। जाना भी है तो ढंग के रास्ते से जाओ, ये डंकी वगैरह या ये एजेंट जो बैठे, सरकार को भी इसके बारे में छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ परिवार उजड़ रहे हैं। वो अपनी ज़मीन बेच के जाते, एक एकड़ 2 एकड़ बेच के जा रहे हैं, फ्री में तो कोई लेके नहीं जाता, और उनको वहाँ मिस हैपनिंग होती है, गुमराह करते हैं ये एजेंट वगैरह, अपना घर भरते हैं। यहाँ कोई एजेंट होता, अगला कोई एजेंट होता, तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि इनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाए। और अभी तक ऐसा भी सुनने में आया कि सरकार प्रशासन की तरफ से कोई आदमी सांत्वना देने भी जो आप लोगों के बीच में नहीं आया या परिवार के बीच में नहीं, सरकार से तो एक विधायक जी के पापा आए थे, वो भी आएंगे, विधायक जी भी, बाकी तो आए, ऐसी बात तो नहीं है। उन्होंने देखा नहीं, वो जो भीड़ था उस टाइम, माहौल दूसरी तरीके का था, आए तो उनके पापा उनके पास बैठ के भी गए, वो बोल के भी गए हैं कि हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से या सरकार की तरफ से कोशिश करेंगे। और हम भी विनती करते हैं कि भाई परिवार पे विपदा आन पड़ी है, वो आर्थिक रूप से उनके पास कुछ नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जैसा भी हो, सभी जो भी बच्चे आए हमारे, सब भाई बहन हैं, उनको सबको आर्थिक मदद मिले, क्योंकि सब अपना कुछ ना कुछ दे के गए हैं, रोटी कमाने के लिए गए थे कि रोज़गार मिलेगा, पैसा मिलेगा, घर परिवार चलाएंगे। अब जब परिवार का हाथ ही टूट जाता है तो फिर उसको परिवार को तो निर्वाह करना बड़ा भारी बात हो जाती है। तो मैं तो सबसे विनती करूंगा भाई, सबकी जहाँ जिस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो मदद हो, जिस किसी भी के साथ हुआ, जिस परिवार के, वहाँ सब अपनी जितनी गुंजाइश हो उतनी मदद करें। दोस्तों, कुराड़ गांव में जो अभी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये परिवार इस समय इतना लाचार है कि घर के इकलौते बेटे के जाने के बाद अब परिवार इस दौर से गुजरेगा, जिसकी स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। अगर आप लोग इस परिवार की अगर छोटी सी भी मदद करेंगे तो इस परिवार को जो है हेल्प मिलेगी। और ये सीधी तस्वीरें सोनीपत के कुराड़ गांव से दिखा पा रहे थे। अगर आप इस परिवार की मदद करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर दोस्तों कॉल कर सकते हैं और परिवार को जो है आर्थिक मदद, आर्थिक सहायता जो है पहुंचा सकते हैं। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे थे SNA न्यूज़ सोनीपत। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।